साथियों अस्सलामु अलैकुम। मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मक़दम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। आज के इस वीडियो में बिहार डीएलएड उर्दू ग्रामर के लिए हम हाजिर हैं एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम है साथियों मुतरादिफ़ात का बयान, जिसे हम लोग बोलते हैं पर्यायवाची शब्द। बहुत ही अहम है, चूँकि आपको मैंने मुज़क्कर और मुअन्नस, वाहिद, जमा और अज़दाद और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ा दी हैं इससे पहले। तो चलिए बिना लेट किए हुए शुरू करते हैं। एक बार वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। सबसे पहले देखेंगे मुतरादिफ कहते किसे हैं, इसको आप लोग समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। मुतरादिफ वो अल्फाज होते हैं जो आपस में हम माना होते हैं। हम माना का मतलब होता है कि दो लफ्ज़ हो, दोनों का माना एक हो, यानी जिनके माना एक जैसे हों। ये ज़रूरी नहीं कि तमाम मुतरादिफ अल्फाज हम माना होने की वजह से एक दूसरे के मकाम पर इस्तेमाल हो। ध्यान दीजिएगा, बात यह है कि इससे पहले हमने मुतज़ाद पढ़ा था, ठीक है। देखिए मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, इससे पहले हमने आपको एक चीज़ पढ़ाया था मुतज़ाद। मुतज़ाद में जैसे मैंने आपको पढ़ाया दिन और एक रात, तो इस दोनों का माना क्या है, उल्टा उल्टा है। लेकिन अगर हम ये बोलें साथियों रात, ठीक है, और रात के बराबर हम दे दें शब, शब, या फिर हम नाइट बोल देते हैं NIGHT नाइट, तो ये दोनों का माना क्या होता है, एक ही ना होगा, रात ना होगा। तो मतलब पता ये चला कि मुतज़ाद में दो अलग अलग लफ्ज़ होंगे, उसका माना भी अलग अलग होगा, लेकिन मुतरादिफ में कई सारे अल्फाज एक ही माना देंगे, उसको बोलते हैं मुतरादिफ, ठीक है। अब चलते हैं, देखते हैं कि कौन से लफ्ज़ का मुतरादिफ क्या होगा, ताकि आपको बिल्कुल सही ढंग से समझ में आए और आपको अच्छे ढंग से याद हो जाए। बस इसको आप याद करने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपको समझ में आए। चलिए देखते हैं। इस वाले कॉलम में अल्फाज होंगे, इस वाले कॉलम में उसका मुतरादिफ होगा। देखिए जैसे आब, आब के माने होते हैं पानी, तो आब का मुतरादिफ पानीब या फिर अर्क या फिर पसीना, ये तीनों हो सकता है आब का मुतरादिफ। इसी तरह आफताब, आफताब माने सूरज, तो आफताब का मुतरादिफ सूरज या फिर शम्स या फिर खुर्शीद, ठीक है जी। अब उसके बाद आगे है आपका है साथियों हयात। हयात का मुतरादिफ क्या होता है, ज़िंदगी, ज़ीस्त, हस्ती, उम्र, ठीक है ना। ये सब के सब क्या होंगे, हयात के मुतरादिफ होंगे। एतक़ाद, एतक़ाद का मुतरादिफ होता है अक़ीदा, यकीन, भरोसा, ईमान और एतमाद, ठीक है ना। ये किसका मुतरादिफ है, एतक़ाद का। इम्तिजाज़, इम्तिजाज़ का मतलब होता है राग या फिर ममानियत, मनाही, जी उसको बोलते हैं इम्तिजाज़, ठीक है ना। उसके बाद साथियों आपका है एक लफ्ज़ है इब्न। देखिए इब्न का उल्टा तो बिन्त हमने पढ़ा था, इब्न माने होता है बेटा, इसका मुतरादिफ होगा बेटा, फरजंद, पेसर, नूरे चश्म, खलफ, ठीक है ना। ये सब किसके मुतरादिफ होंगे, इब्न के। एक लफ्ज़ है आपका आका। आका का मुतरादिफ होगा मालिक, साहब, हाकिम, खाविंद, शौहर, ठीक है। उसके बाद एक लफ्ज़ है आपका अखलाक। अखलाक का मुतरादिफ होगा आदतें, खसलतें, खुशखोई, ठीक है ना। ये किसका मुतरादिफ है, अखलाक का। एक लफ्ज़ है आपका आवाज़। आवाज़ का मुतरादिफ होगा बोल, पुकार, सदा और निदा, ठीक है ना। जितने सारे टॉपिक आपके रह गए वो एक दो दिन में कवर हो जाएंगे, इसलिए आप एक भी क्लास को मिस ना कीजिएगा। चलिए एक लफ्ज़ है आपका इज्तिनाब। इज्तिनाब का मुतरादिफ होता है बचाव, किनारा, इलाहिदगी, परहेज़ नहीं बोलते कि अगर तुमको उससे नहीं बनती है तो उससे तुम क्या कर लो, इज्तिनाब कर लो, तो ये होता है। अब उसके बाद देखते हैं कुछ और अल्फाज है साथियों। एक लफ्ज़ है जंगल। जंगल का मुतरादिफ होता है दश्त, बयाबा। आपने सुना होगा दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़ा हमने, तो दश्त माने जंगल। चांद, चांद का मुतरादिफ होता है माह, माहताब और कमर। देखिए ये आपको बहुत पूछा जाता है, इसको VVI में लगा लीजिएगा, ठीक है ना। खुर्शीद माने होते हैं सूरज के, आप उसको लगा मत दीजिएगा चांद में। एक लफ्ज़ है आपका इल्तिमास। क्या है, इल्तिमास। इल्तिमास का मतलब माने होता है मुतरादिफ होगा दरख्वास्त, अर्ज़, गुजारिश और इल्तिजा। एक लफ्ज़ एतराज़। एतराज़ का होगा नुक्ता चीनी, ऐब जोई, हुज्जत
और मुखालिफत, ये किसका मुतरादिफ है? एतराज़ का। उसके बाद एक लफ्ज़ है आपका आरजू, आरजू, ये आरजू थी तुझे गुल के रूबरू करती, तो आरजू का मुतरादिफ होगा ख्वाहिश, तमन्ना, चाह, चाह, चाह माने ऐसे कुआं भी होता है, अरमान, शौक, रगबत, मर्जी, किसका? आरजू का। एक लफ्ज़ है अरमान, अरमान भी उसी का ही है, चूंकि यहाँ पे देख रहे हैं अरमान वही लफ्ज़ आ जाएगा। तमन्ना, आरजू, हसरत, चाह, ख्वाहिश, इसका मुतरादिफ होगा। एक लफ्ज़ है साथियों आसमान, आसमान का मुतरादिफ क्या होगा? फलक, आकाश और फिज़ा। हालांकि आकाश लफ्ज़ जो है ना ये हिंदी का लफ्ज़ है आकाश, ठीक है ना, पताल। आसामी, जे आसामी का मुतरादिफ होता है नाम, लोग, आदमी, शख्स, ओहदा, नौकरी, मालदार, ठीक है ना, अमीर नहीं बोलते, आसामी निकली है। एक लफ्ज़ है आमादा, आमादा का मुतरादिफ होता है रज़ामंद, मुस्तइद और तैयार। एक लफ्ज़ है इंतकाम, इंतकाम का मतलब होता है बदला, इवज़ और पादाश, किसका? इंतकाम का, ठीक है। उसके बाद अब आगे चलते हैं, कुछ अल्फाज हैं इसको आपको याद रखना बहुत आसान है, बस याद रख लीजिए। एक लफ्ज़ है आपका लायक, लायक का मुतरादिफ होता है काबिल और हुनरमंद, मौजू। एक लफ्ज़ है आपका बुग़्ज़, बुग़्ज़ का होगा नफ़रत, अदावत, दुश्मनी, कीना और हसद। एक लफ्ज़ है आपका बहिश्त, बहिश्त का मुतरादिफ होगा जन्नत, फिरदौस, क्या होगा? जन्नत, फिरदौस। उसके बाद एक लफ्ज़ है आपका पैदाइश, पैदाइश का मुतरादिफ होता है जन्म, खिलकत और विलादत, विलादत होना चाहिए, वालादत नहीं बल्कि विलादत होना चाहिए, अलिफ ज़्यादा। तअस्सुफ़, तअस्सुफ़ का मुतरादिफ होगा अफसोस और हैरत, पछतावा, रंज, मलाल, ठीक है। एक लफ्ज़ है तशद्दुद, तशद्दुद का मुतरादिफ है सख्ती, ज़ियादती, जबर, ज़बरदस्ती, ठीक है ना, तशद्दुद का मुतरादिफ होगा वो। एक लफ्ज़ है आपका ताज्जुब, ताज्जुब का मुतरादिफ क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, ताज्जुब, ताज्जुब का मुतरादिफ होगा अच्छा, तहरीर, हैरत, हैरानी। एक लफ्ज़ है अहल, अहल का मुतरादिफ होगा लायक, काबिल, हुनरमंद, मौजू। एक लफ्ज़ है तशवीश, तशवीश का मतलब होता है परेशानी, इसका मुतरादिफ घबराहट, बेकरारी। एक लफ्ज़ है आपका बुग़्ज़, बुग़्ज़ का होगा नफ़रत, अदावत, दुश्मनी, कीना और हसद, किसका मुतरादिफ? बुग़्ज़ का। उसके बाद आपका एक लफ्ज़ है सानी, सानी का मुतरादिफ होगा दूसरा या फिर मानिंद, नज़ीर, मुकाबिल, जोड़, हम पल्ला, हमसर। और एक लफ्ज़ है आपका जलवत, जलवत का मुतरादिफ होगा बाहर, आम जगह, मजमा, भीड़ और सरे आम। एक लफ्ज़ है आपका ख़ज़ां, ख़ज़ां का मतलब होता है वो मौसम जहाँ पर पतझड़ वगैरह हो जाता है ना, पत्ता वगैरह झड़ जाता है तो वो मौसम ख़ज़ां होता है, तो इसका मुतरादिफ होगा पतझड़, बेरौनकी, जवाल। चूँकि पत्ता जब झड़ जाएगा दरख्त से तो वो बेरौनकी तो आ ही जाएगा। उसके बाद एक लफ्ज़ है आपका खलवत, खलवत के माने होते हैं तन्हाई, तो इसका भी मुतरादिफ होगा तन्हाई, इलाहिदगी, गोशा नशीनी, ख्वाबगाह। ये साथियों किसका है? खलवत का मुतरादिफ है। एक लफ्ज़ है आपका तल्ख, तल्ख का मुतरादिफ होता है कड़वा, तेज़, बदमज़ा, बदज़ायक़ा, नागवार, नापसंदीदा, सख्त और तुंद। ये आपका किसका होगा? तल्ख का मुतरादिफ होगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए आगे है साथियों आपका और भी कुछ अल्फाज है, इसको भी आप देख लीजिए। बातिल, बातिल का मुतरादिफ क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, बातिल का मुतरादिफ होगा आपका झूठ या फिर गलत या फिर नाहक। बातिल का क्या होगा? झूठ, गलत या फिर नाहक। एक लफ्ज़ है आपका बका, बका का मुतरादिफ होगा क़याम और पाएदारी और दवाम और हमेशगी। और एक लफ्ज़ है आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा पहाड़, पहाड़ होता है पर्वत, पर्वत हालांकि देखा जाए तो पर्वत जो है वो आपका हिंदी लफ्ज़ है, ठीक है। और कोह, कोह ये फ़ारसी लफ्ज़ है और ये भी आपका पहाड़ का ही माना देता है। जबल, जबल के माने पहाड़। ये सब क्या है? आपस में मुतरादिफ है, एक ही माना है। एक लफ्ज़ है ताब, ताब के मुतरादिफ होगा रोशनी, नूर, चमक, रौनक और गर्मी, ठीक है। उसके बाद एक लफ्ज़ है आपका ताकीद, ध्यान दीजिएगा, ताकीद नहीं बोलते हैं कि आपको ताकीद है कि इस काम को कीजिए, तो ताकीद का मुतरादिफ होता है असरा, इसरार,
इसरार, ठीक है ना, ज़िद और तकाज़ा, सख्त हुक्म है, ठीक है। और एक लफ्ज़ है तफरीह, तफरीह का मुतरादिफ होगा दिल लगी, खुश तबई, क्या बोलेंगे, खुश तबई, हवाखोरी, ताजगी, फ़रहत और शगुफ्तगी, ये किसका मुतरादिफ होगा, तफरीह का। और उसके बाद देखते हैं आगे, आगे एक लफ्ज़ है आपका अमीर, अमीर का मुतरादिफ होता है सरदार, हाकिम, मालदार, पेशवा, पेशवा मतलब जो आपके आगे आगे लेकर चले। एक लफ्ज़ है बांदी, बांदी का मुतरादिफ होगा लोंडी, कनीज़, छोकरी और नौकरानी, ये सब साथियों किसके मुतरादिफ हैं, बांदी के, ठीक है। उसके बाद एक लफ्ज़ है तफरीक, तफरीक का मुतरादिफ होगा जुदा, इलाहदा, फ़र्क, इम्तियाज़ और उसके बाद है बांटना। एक लफ्ज़ है आपका तकब्बुर, क्या है, तकब्बुर, तकब्बुर का होगा गुरूर, क्या होगा, गुरूर और घमंड, क्या होगा, घमंड। याद रखिएगा ये पूछा जाता है आमतौर पर, इसको आप स्टार पॉइंट लगा सकते हैं वीवीआई में, ठीक है। उसके बाद आगे एक लफ्ज़ है आपका जसारत, जसारत का क्या होता है, इसका मुतरादिफ होगा बहादुरी, क्या होगा, बहादुरी या फिर दिलेरी, मर्दांगगी या फिर जुरात या फिर शुजाअत, जवामर्दी, बेबाकी, ये सारे माने जो है ना आपको किसके देंगे, जसारत के देंगे। और उसके बाद एक लफ्ज़ है आपका चश्म, चश्म, चश्म का मुतरादिफ होता आँख, हालांकि चश्म के माने ही होते हैं आँख के, दीदा या नैन, नैना, नैना करके गाना आपने सुना होगा ना, वो आँख ही को ये क्या करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद है नेत्र, नेत्र के माने भी होते हैं क्या, नेत्र, नेत्र, नेत्रहीन नहीं बोलते हैं, हिंदी का लफ्ज़ है ये नेत्र, नेत्र के माने भी होते हैं क्या, चश्म के यानी आँख के। उसके बाद एक लफ्ज़ है आपका कहा, हिकायत, हिकायत जो है इसके माने होते हैं कहानी, कहानी इसका मुतरादिफ है दास्तान, किस्सा, बात, ठीक है। उसके बाद एक लफ्ज़ है खार, खार का मतलब होता है आवारा, जलील, रुस्वा, सरगर्दा, ख़राब, खस्ता, बेएतबार। देखिए खार एक तो इस तरह लिखाया गया, तो जो लिखाया गया खार खे वाव अलिफ रे के साथ, यहाँ पर क्या है कि वाव साइलेंट है यानी वाव मादूला है, ये खवार है, लिखा गया खार। और अगर यही एक लफ्ज़ आ जाता खार इस तरह, तो इस वाले खार का माना होता है कांटा, क्या माना होता है, कांटा, कांटा आपको चुभ जाता है तो ये खार, ठीक है ना। और ये वाला हुआ खावार यानी खार, दोनों पढ़ा जाता है एक ही जैसा, लेकिन ये जो जलील जिसके माने होते हैं उसमें वाव साइलेंट होता है, जैसे दरख्वास्त लिखते हैं, दरख्वास्त पढ़ते हैं। उसके बाद अगला लफ्ज़ है आपका तरक्की, तरक्की का होगा अफजाइश या फिर ज़ियादती या फिर इजाफ़ा या फिर बुलंदी, ये किसका मुतरादिफ है, तरक्की का मुतरादिफ है। तो आगे साथियों कुछ अल्फाज और हैं, इसको भी अगर आप देख लीजिए अच्छे ढंग से तो आपको याद हो सकता है जी, बहुत कुछ इसमें ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे देखिए एक लफ्ज़ है जाम, जाम, जाम का मतलब होता है प्याला, सागर, गिलास, पैमाना। जाम बोलते हैं जो शराब से लबरेज, शराब से भरा हुआ गिलास होता है ना, उसको बोलते हैं जाम। रहजन, रहजन, रहजन का होता है साथियों डाकू, लुटेरा जे। और एक लफ्ज़ है जहमत, जहमत का है दुख, दर्द, तकलीफ़, रंज, मुसीबत। नहीं कहते थोड़ा सा जहमत कीजिए, आप हमें एक गिलास पानी पिला दीजिए, यानी थोड़ी सी तकलीफ़ कीजिए। एक लफ्ज़ है साथियों सहर, सहर के माने होते हैं सुबह या फिर फज्र या फिर तड़का, या फिर एक लफ्ज़ आता है नूर का तड़का, ये भी किसके माने में होते हैं, सहर के माना में। एक लफ्ज़ है शाइस्ता, शाइस्ता का मतलब है मुहज़्ज़ब, बद सलीक़ा, जे बद सलीक़ा नहीं होगा बल्कि बा सलीक़ा होगा, बा तमीज़, मुनासिब, बा इखलाक और बा मरवत, ये सलीक़ा होगा, बद इसमें जो है ना ज़्यादा लिखा गया, इसको कट कर दीजिएगा। उसके बाद एक लफ्ज़ है साथियों शमशीर, शमशीर के माने होते हैं तलवार के, इसलिए इसका मुतरादिफ हो जाएगा तलवार या फिर तेग। एक लफ्ज़ है शिगाफ, शिगाफ का मतलब होता है कि छोटा सा सुराख वगैरह हो जाए ना, इसको बोलते हैं दर्ज या फिर दरार या फिर झड़ी, ठीक है ना। उसके बाद एक लफ्ज़ है सयाद, सयाद जी, अगर आपने पढ़ा होगा परिंदे की फरियाद में तो आपको वहाँ पर लफ्ज़ सयाद आता है, तीसरे क्लास के उर्दू के बुक में है सयाद। सयाद का मतलब होता है शिकारी, चिड़ी मार और माही गिर, मछली पकड़ने वाले को भी क्या बोलते हैं, सयादी बोलते हैं। तायर, तायर का साथियों मुतरादिफ होता है परिंदा या फिर चिड़िया। एक लफ्ज़ है उरूज, उरूज का मुतरादिफ होगा बुलंदी, ऊंचाई या फिर इर्तिफा, क्या होगा, इर्तिफा। उसके बाद एक लफ्ज़ है कायद, कायद का मुतरादिफ होगा सरदार, हाकिम, रहनुमा, लीडर। एक लफ्ज़ है आपका कहत, कहत का मुतरादिफ होगा खुश्क साली, काल, काल नहीं मतलब ये हुआ कि आपका कोई सीजन है
और वहाँ पर जो है ना अक्सर लोग जो है भूखमरी से मर रहे हैं तो उसको बोलते हैं कहत साली पड़ गया, यानी उसी को बोलते हैं कहत। और एक लफ्ज़ है आपका कौल, कौल यानी बात, नहीं बोलते ये फ़लाँ का कौल है, तो कौल के माने बात, इसी का मुतरादिफ होगा बात या फिर सुख्न या कहावत या मकूला भी इसको बोल सकते हैं, या फिर हम बयान भी बोल सकते हैं। और एक लफ्ज़ है साथियों, आप देख सकते हैं मुख्तार। मुख्तार क्या है लफ्ज़? मुख्तार। मुख्तार का होगा बाइख्तियार आज़ाद। हम नहीं बोलते हैं कि ये खुद मुख्तार है, यानी मैं खुद मालिक हूँ, इसी को बोलता है मुख्तार, ठीक है ना। इसका मुतरादिफ ये आता है आज़ाद या फिर बाइख्तियार। उसके बाद एक लफ्ज़ है मज़ाफ़ात, इसके मतलब है करीबो जवार या कुर्बो जवार भी बोल सकते हैं आप, इर्द गिर्द, अतराफ़, ठीक है ना। तर्फ की जमा क्या है? अतराफ़ है। उसके बाद एक लफ्ज़ है मारका। देखिए मीम ऐन रे काफ है, मारका। मारका के मतलब होते हैं लड़ाई, मैदान जंग, ठीक है, या फिर रज़्मगाह या फिर लड़ाई या फिर जंग, इसका देख सकते हैं। और एक लफ्ज़ जो होता है ना जिसको हम लोग बोलते हैं कि होल मार्का इसमें नहीं लगा हुआ है, ISI का, यानी जैसे इंडियन कोई कंपनी का जो मार्का होता है वो इस तरह लिखा जाता है, मीम अलिफ और रे काफ है, मार्का। ये वाला जो मीम ऐन रे के साथ हो तो इसके मतलब होते हैं जंग के मैदान के, ठीक है। अब उसके बाद कुछ अल्फाज और हैं, इसको भी अगर आप देख लेंगे तो आपको अच्छे ढंग से ये सब चीज़ें हो जाएंगी याद, और कोई मुश्किल नहीं है इसमें। चलिए उसके बाद देखते हैं आगे। अगला लफ्ज़ है हमारे सामने दोशीज़ा। दोशीज़ा बोलते हैं कुंवारी को, या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं कन्या या फिर लड़की को, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं? दोशीज़ा। ये अलग एक बहस ही है, बाकरा दोशीज़ा अलग चीज़ है, लेकिन आप इतना सा याद रखिए इसको। रफ़ीक, रफ़ीक के माने होते हैं साथी, हमराही, हम सफ़र, मददगार, मुआविन इसका मुतरादिफ होगा, या फिर खैर खा, ठीक है ना। उसके बाद एक लफ्ज़ है ज़र। ज़र के माने क्या होते हैं? ज़र, ज़र का मुतरादिफ होगा सोना या फिर तिला या फिर धन, दौलत, मालो मता इसके माने होंगे। और एक जो होता है ना कि वो क्या बोलते हैं ज़र, और एक जन भी आता है, जन के माने होते हैं औरत के, ठीक है। एक लफ्ज़ है सयाह। सयाह जिसको हम लोग पर्यटक बोलते हैं ना जी, इसको क्या है? सयाह। सयाह का मुतरादिफ होगा मुसाफिर या फिर सैलानी, सैलानी बोला जाता है उसको। और एक लफ्ज़ है आपका शुआ। शुआ का जो मुतरादिफ है वो है किरण या फिर रोशन या फिर चमक। उसके बाद सनम, साद नून मीम के साथ सनम, इसका मुतरादिफ होगा बुत या फिर मूर्ति या बेजान पुतला, या माशूक को भी बोलते हैं। आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो उसको भी आप सनम ही बोलते हैं। एक लफ्ज़ है आपका सनात। सनात का मतलब होता है कारीगिरी, पेशा, हुनर, दस्तकारी, काम, ठीक है। उसके बाद एक लफ्ज़ आपका ज़ियाफ़त। ज़ियाफ़त का मतलब क्या होता है? ज़ियाफ़त का मुतरादिफ या फिर माना भी होगा मेहमान नवाजी। क्या होगा? मेहमान नवाजी, या फिर दावत भी इसका मुतरादिफ होता है। ताम, ताम तो ऐन अलिफ मीम के साथ, इसके माने होते हैं मुतरादिफ होता है खाना, ग़िज़ा, भोजन। भोजन हालांकि ये हिंदी लफ्ज़ है, लेकिन उर्दू में हिंदी के अल्फाज, फ़ारसी, अंग्रेज़ी सब के अल्फाज हैं, ठीक है ना। एक लफ्ज़ है आपका अमीक़। अमीक़ के मतलब होते हैं गहरा, दबाव या फिर अथा, नहीं बोलते हैं अथा समंदर जी। एक लफ्ज़ है आपका कबीह। कबीह, कबीह का मुतरादिफ होगा ऐब, बुराई, नुक्स या फिर कबाहत। और एक लफ्ज़ है आपका कफ़स। आपने मुशायरा वगैरह में सुना होगा कि कफ़स में हूँ, मुझे इससे कैद कर दो, इस तरह। तो कफ़स का मतलब होता है पिंजड़ा। क्या होता है? पिंजड़ा, जाल या फिर फंदा। उसके बाद आपका है कदा। कदा के मतलब क्या होते हैं? कदा के माने होते हैं साथियों जगह, मकाम, घर, खाना। नेमत कदा बोलते हैं ना जी। और एक लफ्ज़ है आपका गदा। गदा, देखिए गदा, गदा के मतलब होते हैं भिखारी, फ़कीर या फिर मंगता, इसके ये होते हैं। उसके बाद एक लफ्ज़ है आपका मुखलिस। मुखलिस का जो है ना, मुखलिस, इसका मुतरादिफ होगा सच्चा या फिर सादिक या फिर बेमेल। और एक होगा खालिस। बेमेल हालांकि नहीं होना चाहिए, मेल होना चाहिए इसका। बे जो है ना इसको कट कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो मुखलिस का मुतरादिफ आपका सच्चा, सादिक, मेल और खालिस होगा। एक लफ्ज़ है आपका मुआहिदा। मुआहिदा नहीं बोलते कि ये मुआहिदा यानी करार हो गया, तो मुआहिदा का मुतरादिफ होगा आपका करार और अहदनामा या फिर समझौता। क्या होगा? मुआहिदा का करार या फिर अहदनामा या फिर समझौता। एक लफ्ज़ है आपका मेमार। मेमार का मुतरादिफ होता है राजमिस्त्री। क्या होता है? राजमिस्त्री। क्या होगा? राजमिस्त्री, ठीक है ना। अब उसके बाद कुछ अल्फाज और हैं, इसको भी आप देख लीजिए। और देखिए असल में ये है, मसला ये है कि इसको आपको याद करना नहीं है, बस सिर्फ सुन के याद कर लेना है,
ठीक है ना। चलिए, मुफलिस, मुफलिस का मुतरादिफ होगा गरीब। क्या होगा? गरीब, मोहताज, कंगाल। नहीं बोलते अरे ये कंगाल हो गया। नहुसत, नहुसत का मुतरादिफ होगा बदनसीबी, बदबख्ती। क्या होगा? बदनसीबी या फिर बदबख्ती। और एक लफ्ज़ आपका जे वो आपने सुना होगा ना, माह मतलब तो महताब, चांद ये होता है, कमर, इसके माने आप जानते हैं। एक लफ्ज़ हिलाल, हिलाल का मुतरादिफ होता है चांद या फिर महताब और फिर माह। और हिलाल के मैंने महीना के भी आते हैं, ठीक है ना। पहले जो दिन होता है उसको बोला जाता है। उसके बाद कुछ अल्फाज और हैं, कुछ अल्फाज ये हैं कि आपको मुगालता, मुगालता का मतलब होता है धोखा। यानी ये नहीं कहते इसके मुगालता में न रहना, यानी इसके धोखे में नहीं रहना है। तो मुगालता का मुतरादिफ क्या होगा? धोखा या फिर फरेब या फिर दगा या फिर झांसा, ठीक है ना। और ये एक लफ्ज़ है निशात, निशात, निशात तो ऐसे कश्मीर में एक बाग भी है और निशात आपके सर भी हैं, लेकिन निशात का मुतरादिफ होगा खुशी, शादमानी, फ़रहत और मज़ा। और एक लफ्ज़ है हदिया। आप 5 सितंबर में टीचर्स लोग को बहुत सारा गिफ्ट दिए होंगे, नहीं, उसको बोलते हैं हदिया। इसी को, इसका मुतरादिफ होगा तोहफ़ा या नजराना, नज़र, पेशकश और अतिया भी इसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ अल्फाज थे मुतरादिफ़ात के। देखिए, मुश्किल ये नहीं है कि ये सारे अल्फाज आपको याद हो जाएं। मुश्किल ये होता है कि जब आपको वक्त पड़ती है उस वक्त ये अल्फाज आपके जहन में नहीं होते और फिर आप आंसर में गलती कर देते हैं। इसलिए एक बार में अगर इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको ये याद ना हो पाए तो इस वीडियो को 2 बार 3 बार आप देख लीजिए, आपको इंशाल्लाह याद हो जाएंगी। और ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो आपको रोज़मर्रा में काम भी आने वाली हैं और फिर एग्ज़ाम में तो इससे तो 1 से 2 नंबर का आपको पूछा जाता है। बाकी साथियों, आपके लिए फिर मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। एक अहम जानकारी ये है कि सीटेट का जो बैच है वो साथियों डेली शाम 7 बजे चल रहा है। अगर ये बैच आपको लेना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जीएस ऑनलाइन का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, उसमें आपको टेस्ट वगैरह मिलेगा, या फिर इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके हेल्प ले सकते हैं। जो भी आपको समझ में ना आए वहाँ पर आपको ज़रूर ये लोग गाइड करेंगे। मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज़, शुक्रिया, अपना ख्याल रखेंगे, बड़ों की इज़्ज़त करेंगे और लोगों का सम्मान करेंगे। थैंक यू।